नमस्कार। आज हम एक ऐसी दुनिया की बात करने वाले हैं जिसके बारे में सोचते तो सब हैं पर जानते शायद कमी है। मेरा मतलब है जेल। अक्सर लगता है कि ये सिर्फ सजा काटने की जगह है, पर क्या सच में बस इतना ही है? हमारे पास जेल, दीवारें और जिंदगी से कुछ अहम बातें हैं, कोशिश करते हैं समझने की। हाँ, और ये सवाल बिल्कुल सही है। क्या जेल सिर्फ मतलब चार दीवारें हैं जो शरीर को रोकती हैं, या फिर ये इंसान की सोच, उसके मन पर भी उतना ही गहरा असर डालती है? ये जो जानकारी है वो तो यही बताती है कि असर दोनों ही लेवल पर है और काफी गहरा है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। वो पहला पल जब जेल का दरवाजा बंद होता है, कहते हैं उसी पल आजादी का असली मतलब समझ आता है। फिर पहले दिन सुनने में आया है कि रिसेप्शन सेल में ले जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। वहां पूरी शारीरिक जांच होती है, आपका सारा सामान ले लिया जाता है और फिर शायद सबसे बड़ी बात, आपका नाम गायब हो जाता है। आपको एक नंबर मिलता है? एक नंबर मतलब पूरी पहचान बस एक आंकड़े में सिमट जाती है। ये तो हाँ, ये सिर्फ रिकॉर्ड के लिए नहीं है, ये असल में उस पूरी व्यवस्था का पहला कदम है। व्यक्ति की अपनी पहचान को मिटाकर उसे सिस्टम का क्या कहते हैं, एक पुर्जा बनाने की कोशिश। एक तरह से ये मनोवैज्ञानिक कंट्रोल की शुरुआत है। अच्छा, और इसके बाद फिर रोज की जिंदगी शुरू होती होगी। वो कैसी होती है? मतलब बिल्कुल घड़ी के हिसाब से? हाँ, घड़ी के हिसाब से एकदम सख्त टाइम टेबल। सुबह शायद 6 बजे उठना, 7 बजे गिनती, फिर नाश्ता 9 बजे, दाल रोटी या कभी चाय बिस्किट जैसा कुछ, और फिर दिन भर काम 10 से 5 बजे तक। वो काम कुछ भी हो सकता है, जैसे फाइलें बनाना, सफाई या कहीं सिलाई वगैरह। फिर शाम 7 बजे रात का खाना और 8:30 बजे तक बत्तियां बंद। सब कुछ तय। सब कुछ तय मतलब अपनी मर्जी से एक पल भी नहीं। बिल्कुल, और यही तो पॉइंट है। ये जो इतनी सख्ती है, ये सिर्फ डिसिप्लिन के लिए नहीं है। ये कैदी से उसकी व्यक्तिगत पहचान, उसकी मर्जी छीनने का तरीका है। जब आपका हर मिनट कोई और कंट्रोल कर रहा है तो अपने जीवन पर वो नियंत्रण वाली भावना ही खत्म हो जाती है। जाहिर है इसका असर फिर सिर्फ शरीर पर तो नहीं रहता होगा। मन पे क्या बीतती है? अकेलापन, या शायद जो किया है उसका पछतावा, डर, ये सब चीजें। हाँ, ये सब एक साथ। अकेलापन, अपराध बोध, एक अनजाना सा डर, और ये चीजें हर किसी पर अलग तरह से असर करती हैं। कुछ लोग बिल्कुल चुप हो जाते हैं, जैसे अपने अंदर ही बंद हो गए हों। और कुछ बहुत आक्रामक हो जाते हैं, गुस्सा बहुत बढ़ जाता है, और कुछ लोग वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। निराशा घेर लेती है। हर इंसान की कहानी अलग है, उसका झेलने का तरीका अलग है। मतलब एक ही माहौल पर असर अलग अलग। हाँ, शायद ये उनके अपने मिजाज पर, उनके बैकग्राउंड पर, उनकी मेंटल स्ट्रेंथ पर भी निर्भर करता है। हर चेहरे के पीछे एक अपनी ही बहुत मुश्किल कहानी छुपी होती है। ये दिखाता है कि कैद का अनुभव कितना पर्सनल और गहरा हो सकता है। वैसे ये भी सुनने में आता है कि जेल के अंदर भी अपनी एक अलग दुनिया, एक समाज जैसे बन जाता है। ये बात कहाँ तक सही है? हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। बिल्कुल बन जाता है, एक छोटा सा समाज अपने नियमों के साथ। कुछ कैदी होते हैं जो ज्यादा ताकतवर होते हैं, जिनका अपना रुतबा, अपना असर होता है। अच्छा। हाँ, और कुछ होते हैं जो बिल्कुल किनारे रहते हैं, किसी से मतलब नहीं रखते, बस अपना वक्त काटते हैं। और कुछ लोग ग्रुप बना लेते हैं, दोस्तियां करते हैं, शायद अकेलेपन से बचने के लिए या एक दूसरे के सहारे के लिए। मतलब इंसान कहीं भी हो, एक सामाजिक ढांचा बना ही लेता है, चाहे वो कितना ही अलग क्यों ना हो। सही कहा। और ये उस अंदरूनी सच्चाई की तरफ इशारा है जिसे हम अक्सर बाहर से नहीं देख पाते। उस मुश्किल और बंद जगह में भी पावर, रिश्ते, वो सब चीजें पनपने लगती हैं। और कभी कभी ये दिखाता है कि इंसान मुश्किल हालात में कैसे बदल जाता है, कभी कभी तो अपनी इंसानियत की कीमत पर भी। तो फिर सवाल ये उठता है कि जेल का असल मकसद क्या है? क्या सिर्फ सजा देना या सुधारना भी? देखिए, मकसद तो दोनों कहे जाते हैं, सजा भी और सुधार भी। कागज पर तो बहुत कुछ होता है, पुनर्वास के कार्यक्रम होते हैं, पढ़ाई लिखाई के मौके भी होते हैं, कहीं ध्यान सिखाया जाता है, कहीं कोई हुनर जैसे स्किल ट्रेनिंग, इन सब का जिक्र है। लेकिन इसमें शायद कोई लेकिन है। हाँ, लेकिन ये है कि ये कार्यक्रम कितने कामयाब हैं? क्या जेल का जो पूरा माहौल है वो सच में किसी को सुधरने का मौका देता है? ये जो जानकारी हमारे पास है वो इस पर एक बड़ा सवालिया निशान लगाती है। क्या ये वाकई प्रैक्टिकल है? ये कहना मुश्किल है। तो कुल मिलाकर इन सारी बातों से क्या समझें? ऐसा लगता है कि जेल सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये एक अनुभव है, एक ऐसा आईना है
जो इंसान को शायद उसके कर्मों का सच दिखाता है। और जैसा कि सोर्स में कहा गया है, ये जगह इंसान को हमेशा के लिए बदल जरूर देती है। हाँ, बदल देती है। अब वो बदलाव बेहतरी के लिए है या बदतरी के लिए, ये कहना मुश्किल है। सही। और यहीं पे एक और सवाल खड़ा होता है। ये तो तय है कि जेल अंदर के इंसान को बदलती है, इसमें कोई शक नहीं। पर जब वो इंसान अपनी सजा पूरी करके वापस समाज में आता है, तो उन बदलावों का क्या होता है? क्या हम, मतलब समाज, उन बदले हुए लोगों को वापस अपनाने के लिए तैयार होते हैं, चाहे वो बदलाव अच्छा हो या बुरा? ये एक जरूरी सवाल है जिस पर शायद हमें सोचने की जरूरत है।